बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो किस तरीके से इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है? जो अभी तक आपकी मीटिंग्स हुई, क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एक बड़ा फोकस एरिया है इंडिया। एआई का एक लार्जर इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट है, जिसपे अभी विकसित होने में और वक्त लगेगा, लेकिन ऑलरेडी एप्लीकेशंस इकोनॉमी के हर सेक्टर में आ चुके हैं। और जो पब्लिक गुड डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें इंडिया ने डीपीआई बना के एक इनोवेशन दुनिया के लिए दिखाया है, जो हमारा यूपीआई इंटरफेस है, जो हमारा स्किल डोमेन में सिद्ध वेबसाइट है, जिसमें आप ये सोचिए कि 90 लाख लोग उसमें रजिस्टर हो गए, बड़े पैमाने पर काम होता है। तो उस डीपीआई टेक्नोलॉजी के यूज को देखते हुए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई का भी वहां सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम उसको यूज कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में मेरी बातचीत हो रही है, कुछ कंपनीज के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम में एआई टूल्स को विकसित करें, ताकि अगर कोई छात्र बेहतर जानकारी जानना चाहता है, आईटीआई से जुड़ना चाहता है, पॉलिटेक्निक्स में कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो उसको पूरी जानकारी आसानी से सरल तरीके से उपलब्ध हो। क्योंकि दावोस है, फाइनेंशियल हब बोलते हैं, यहाँ से फाइनेंस मिलना काफी आसान होता है। तो स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है? अभी हम यूरोप में हैं और यूरोपीय समूह के साथ पहला जो करार हुआ है वो टेपा एग्रीमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें स्विट्जरलैंड देश भी उसमें शामिल है। और ये पहली बार हुआ है कि एक एफटीए साइन हुआ है, जिसमें विधिवत लिखा गया है, दर्ज है कि हम 10 साल 15 साल में हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और उससे उत्पन्न नौकरी भी इंडिया में देंगे। पहली बार एक ट्रेड एग्रीमेंट में नौकरी का, कौशल विकास का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। स्विट्जरलैंड में हम खड़े हैं और स्विस गवर्नमेंट के साथ भी मेरे कुछ एक्सचेंजेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टेपा एग्रीमेंट को बहुत जल्दी क्रियान्वित करें और उसका प्रभाव दिखाई दे।